हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सीए अमित गोयल और मैं आपसे कल जो बजट पेश हुआ है उसके बारे में एक दो बात करना चाहता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, सरकार ने कल बजट पेश किया है और उसमें सरकार ने 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके लिए सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब को रिवाइज किया है, जो कुछ इस तरह है। 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 20%, 20 से 24 पर 25% और अगर आपकी इनकम 24 लाख से ज़्यादा है तो आपको 30% टैक्स लगेगा। लेकिन यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि आप पर 5% और 10% के हिसाब से टैक्स लगेगा। चलिए इस कॉन्ट्रडिक्शन को एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारी इनकम 12 लाख है तो पहले 4 लाख पर तो कोई टैक्स नहीं, अगले 4 लाख पर 5% के हिसाब से 20,000 टैक्स और अगले 4 लाख पर 10% हिसाब से 40,000 टैक्स। यानी हमारी टैक्स लायबिलिटी होती है 40,000 प्लस 20,000 60,000 रुपये। तो फिर ये टैक्स लायबिलिटी ज़ीरो कैसे हुई? इसके लिए सरकार ने 87A की जो रिबीट हमें पहले 25,000 मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 60,000 कर दिया है। यानी कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 60,000 तक की है तो उसका 87A के अंदर 60,000 तक का रिबेट मिल जाएगा। इस तरह आपकी टैक्स लायबिलिटी इफेक्टिवली नील हो जाएगी अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 60,000 तक है तो। लेकिन रुकिए, सरकार इतनी अच्छी कहाँ है जो आपको कुछ भी इतनी आसानी से दे दे। अगर आपकी कोई स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम का मतलब शेयर मार्केट से कोई इनकम है, तो ये 60,000 रुपये की लिमिट उसमें अप्लाई नहीं करेगी। यानी कि शेयर मार्केट पर या कोई स्पेशल इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि अगर हम इसका क्रक्स समझे तो ये हुआ, अगर आपकी नॉर्मल इनकम है तो आपको 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई स्पेशल इनकम है तो उस पर टैक्स लगेगा और आपको उस पर स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। थैंक यू।